अब मैं एक बार रीना जी, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि नीति में बदलाव किया गया और किस तरह से कोई उसमें कैबिनेट की मोहर नहीं लगी और कैसे सारा का सारा जो एक जिम्मेदारी थी या फिर फैसले लेने का जो एक अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री साहब को दे दिया गया और उसके बाद कैसे उसमें फिर बदलाव किया आनन फानन में, ये सवाल बार बार बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर किए जा रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, बीजेपी की पुरानी आदत है कि विपक्ष पे इस तरह के मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगाना। मैं आशीष सूद जी से ये पूछना चाहूंगी कि पहले तो वो इस बात का जवाब दें कि जब विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पे गंगा जल छिड़क दिया जाता है क्या? हेमंत विश्व शर्मा, जिनको ये पानी चोर बोलते थे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ये सब भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो गए तो उन सब पे एकदम से पाक साफ हो गए वो। दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कितना भी आप आरोप लगा लें, कितना भी सीबीआई की रेड डलवा दें, ईडी की रेड डलवा दें, हमारा कोई नेता नहीं पूछने वाला, कोई नेता नहीं जाने वाला भारतीय जनता पार्टी में। जो आप ऑपरेशन लोटस हर स्टेट में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने अभी महाराष्ट्र में किया और उससे पहले कई और स्टेट में किया, कर्नाटका में किया, गोवा में किया, ये ऑपरेशन लोटस आपका दिल्ली में नहीं सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं कि सब ईमानदार नेता हैं, कोई नहीं डरता सीबीआई ईडी से। जो आपने अभी महाराष्ट्र की सरकार गिराने में जो आपने किया, जहां तक चंदे की बात है, मुझे तो हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सबसे ज्यादा बेनामी चंदा मिलता है, पिछली साल भी 800 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी आज चंदे की बात कर रही है। 800 करोड़ बेनामी चंदा लेके आपने ये नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सबको इस देश से विदेश ले जाने में आपने मदद करी। 10,000 करोड़ जो है आपका प्रश्न क्या था? कुछ चंदा लेकर आपने रीना जी, आपका आरोप क्या ये है कि आपकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है कुछ इस तरीके से? बिल्कुल आपकी सरकार, तो आप देखिए ना, आप देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया। महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से तालमेल कर लो, नहीं तो हमारे ऊपर ईडी की रेड पड़ जाएगी। जो शिवसेना के नेता हैं वहां पे सरनायक, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप तालमेल कर लीजिए, नहीं तो रेड पड़ जाएगी। वही इन्होंने किया, इन्होंने वहां पे शिवसेना के नेताओं को डराया धमकाया और वहां की सरकार गिराई। ये तो टूल किट है कि आप बेनामी चंदा लीजिए। एक बार जवाब ले लेती हूँ रीना जी। रीना जी कह रही है कि आप लोगों की ये साजिश है उनकी सरकार गिराने की। आप किस तरह से हाथ धोकर पड़ गए उनके मंत्रियों के पीछे, पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया? देखिए सुचेता जी, आम आदमी पार्टी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कई दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। क्यों करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले। क्यों करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि बड़े बाबू चीफ सेक्रेटरी ने फाइल लिख के एलजी साहब के पास भेज दी और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पास भी भेज दी। तो फाइल में आईआरएस अफसर को दिख गया, मैंने और इसने मिलके जो पैसा खाया, होल्ड बैक बढ़ाओ भाई, वो तो पकड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए पहले से ही ये चिल्लाना शुरू कर देना, ये इन्होंने शुरू किया जितेंद्र तोमर के मामले में। मैंने जांच लिया, डिग्री असली है, मैंने जांच लिया, कट्टर ईमानदार है, सबसे बढ़िया विश्व का सबसे बढ़िया हेल्थ मॉडल बना दिया है सत्येंद्र जैन ने। मगर सत्येंद्र जैन को बार बार प्रयासों के बावजूद, जितने लोगों, जिन वकीलों को चोर बताती थी आम ऑल एडवर्टाइजिंग पार्टी, उनको भी खड़ा करने के बाद भी सत्येंद्र जैन जी को जमानत नहीं मिली है। ये वही ऑल एडवर्टाइजिंग पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े होते थे, फलाना नेता ये चोर है, मैं 40 आदमियों की लिस्ट पढ़ रहा हूं। क्या सबूत था? इसी नेता ने पैर पकड़ के उन सब नेताओं के जिनका आरोप लगाया, उनसे कोर्ट में माफी मांगी, पैर पकड़ के कोर्ट केस विड्रॉ करवाए। तो इनकी बातों के कोई तथ्य नहीं है। ये केवल ऑल एडवर्टाइजिंग पार्टी अपने आप को, जो इन्होंने पैसा खाया है, सारी दुनिया जानती है केजरीवाल सरकार एक चोर सरकार है, चोर दरवाजे से पैसा खाते हैं। 25 लाख रुपए एक कमरा बनाने के लिए लोकायुक्त ने
चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट जमा कराने के लिए दिया है। तो उस चोर सरकार को, केजरीवाल की सरकार चोर सरकार है।